हम अपना बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी सॉल्व पेपर देख रहे थे, तो हम उसमें 50 क्वेश्चन यानी 64वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था, 64वीं प्रीलिम, तो 50 क्वेश्चन कर चुके थे। तो हम नेक्स्ट 50 लोग मतलब क्वेश्चन करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा 51 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो ये 51 का आंसर आपका हो जाएगा डी यानी अधिकारियों की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो बोल रहा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो 52 का आंसर हो जाएगा ई यानी पेशावर से वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो बोल रहा है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो 53 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी हैदराबाद का निजाम जो था वो बगावत नहीं किया, बाकी सभी ने किया। विजयनगर का राजा किया, तमिलनाडु के पोलिगार किए, त्रावणकोर के दीवान बेल्लूर हम्पी सभी किए, बट हैदराबाद का निजाम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो नील विद्रोह किसके बारे में था। तो इसे तो सबको पता होगा। 54 का आंसर सी होगा यानी रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उन पर एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो वो 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी अकाल की छाया। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका 56 का जो आंसर होगा वो ए होगा यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा डी यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, बंगाली, द महारत्ता, ये सब राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो बोला प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई, मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोंजी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो पूरा नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन बताइए। तो आपका 59 का आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा डी यानी द हिंदू का जो है वो जी सुब्रमण्यम अय्यर है, केसरी का बाल गंगाधर तिलक है, हिंदुस्तानी का सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, सुधारक का जो है गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1 2 3 4 5 पत्र है, हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, इसमें 5 लोग हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोला बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वे। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी यानी जब सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने का समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो बोल रहा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो 63 का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी आरा में। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ए यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर 65 अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, इसने कहा था, किसने कहा था। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो निम्न से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो ये सबको पता है चंपारण। देखिए हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो बोल रहा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार की राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 67 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी राजनीतिक बंदी को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो 70 का आंसर हो जाएगा, ये तो सबको बताया है, ये इसमें से एक से ज़्यादा थे, सिर्फ स्वामी सच्चिदानंद नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अब थोड़ा मैथ आ गया तो मैथ भी हम छोड़ते हैं, क्योंकि मैथ आप लोग को पता ही होगा और हम ऐसे भी सॉल्व नहीं करने वाले, मतलब सॉल्व कर भी दें तो मतलब इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना उतना भी मतलब हार्ड नहीं है, इसलिए मैथ छोड़ते हैं। साइंस की बात करते हैं तो बोरा निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो ये सबको उदासीन विलयन। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो बोरा निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। 83 की बात करें तो एंगस्ट्रम इकाइयाँ, तो तरंग दैर्घ्य की इकाइयाँ। 84 बोला आवृत्ति को नापा जाता है तो हर्ट्ज से नापा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए की खोज जो थी 85 का आंसर आपका हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी बसा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मस्तिष्क का। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो बोल रहा है सही कथन चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ए, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन 91 विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वाट। यानी क्वेश्चन 92 की बात करें तो विद्युत मोटर में, तो 92 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, तो 93 का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो 95 बोल रहा है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी इनमें से एक से ज़्यादा ग्रीन हाउस के मुख्य घटक होते हैं, यानी मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। क्वेश्चन 96 की बात करें तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 98 की बात करें तो एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? तो वायरस के कारण होता है, जो कि HIV वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, यानी 99 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो दाब की इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है दाब की इकाई 100 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो कि मेरा होगा 50 क्वेश्चन का, तो 101 से 150 तक का